हेलो मित्रों, आप सबका चैनल पर फिर से स्वागत है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा माता, पिता, गुरु, ये सब हमारे लिए ईश्वर तुल्य है, इनका सम्मान करना चाहिए। ये सब देवता हैं हमारे जीवन में। तो इसमें भी माता और पिता में लोग माता को प्रमुख मानते हैं, पिता को थोड़ा कम महत्व जानते हैं। भले माता का स्थान अलग है, उच्च है, लेकिन पिता का स्थान कम नहीं है। पिता के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। तो आज हम उसी पिता के महत्व के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या वर्णन, क्या चर्चा उनका हुआ है। मातृपितृ देवो भव, माता भी और पिता भी दोनों देव हैं, देव स्वरूप हैं, देवता हैं हमारे जीवन में। पिता स्वर्गः पिता धर्मः, पिता ही परमं तपः, पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता जो है पारक्षणे धातु से पिता शब्द निष्पन्न होता है। यह पाति सपिता, जो रक्षा करता है वह पिता कहलाता है। निरक्षक को पिता कहते हैं। यास का आचार्य प्रणीत निरूपक में लिखा है कि पिता माता वा पालिता वा, यानी पालक, पोषक और रक्षक को पिता कहते हैं। पिता की महिमा व गरिमा क्या है? तो वैदिक शास्त्रों, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में पिता की महिमा व गरिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। अर्थात पिता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। महर्षि मनु ने कहा है, उपाध्यानंदसाचार्य आचार्य नाम शतम पिता, सहस्त्रम तु पितृणाम माता, गौरवेनातिरिच्यते। 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 1000 पिताओं से बढ़कर माता गौरव में अधिक है। ये क्रम यहाँ पर दिखाया गया है कि माता का गर्व जो है, गौरव सबसे ज़्यादा है, लेकिन कम नहीं है। पिता का उनसे कम है, लेकिन वो कम नहीं है, अर्थात बड़ी है। मनुस्मृतिकार ने जहाँ आचार्य और माता की प्रशंसा की है, उसी प्रकार पिता का स्थान भी उच्च माना है। मनुस्मृति में लिखा है, पिता मूर्ति प्रजापते, अर्थात पिता पालन करने से प्रजापति का मूर्ति रूप है। प्रजापति का आप नाम सुने होंगे, जो पालक थे, पालन करते थे प्रजा का, तो वो हमारे पिता के स्वरूप ही हैं। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में माता के महत्व के साथ साथ पिता की गरिमा का भी परिचय मिलता है। यक्षोवाच का सुविद गुयतराह भूमे, किम सुविदुच्चतरं च खात, किम सुईच्छीघ्रतरं वायो, किम सुविद बहुतरं तृणात्। भावार्थ है इसका कि यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है, और तृणों से भी असंख्य, असीम, विस्तृत एवं अनंत क्या है, इसका सबसे ज़्यादा सीमा क्या है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, इनसे पूछा गया था, यक्ष ने सभी भाइयों को जिंदा करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मेरे सब सवालों का जवाब देंगे तो आपके सभी भाइयों को जिंदा कर देंगे और आपको भी छोड़ देंगे। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता गुरु तरा भूमे, पिता चोच्चतरम च खात, मनः शीघ्रतरम वाता चिंता त्रिनाथ। भावार्थ है, युधिष्ठिर ने कहा कि माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है, और चिंता तिनकों से भी अधिक विस्तृत एवं अनंत है। चिंता बहुत अनंत होता है। महाभारत में पिता का स्थान जो है आकाश से ऊंचा माना गया है, अर्थात पिता का हृदय आकाश में अपने पुत्र के लिए जो असीम प्यार होता है वह अवर्णनीय है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण है कि पुत्र श्रवण कुमार के वियोग में अंधे माता पिता ने
प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी के विछोह के कारण प्राण छोड़ दिए थे। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रियंति देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण में माता पिता की गरिमा का परिचय मिलता है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्रेण पूजयेत् मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणं प्रदक्षिणी कृता तेन सप्त द्वीपा वसुंधरा जानोनि च करो यस्य पुत्रो पित्रो प्रणमतः शिरा निपतन्ति पृथिव्यां च सो अक्षयं लभते दिवम। माता सर्वतीर्थमयी है, सारे तीर्थ माता के पास है और पिता संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं। सभी देवता के स्वरूप में पिताजी को हम अवस्थित कर सकते हैं। अतएव प्रयत्नपूर्वक सब प्रकार से माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। आप सुने होंगे कि गणेश जी ने माता पिता यानी पार्वती और शिव के परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा करने का संकल्प पूरा किया था। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके घुटने हाथ मस्तिष्क जो है पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। आप साष्टांग दंडवत करते हैं तो ऐसा हो पाता है। पिता शरीर कृत प्राणदाता यस्य चान्नानि भंजते क्रमे नयते त्रयोप्युक्ता पितरो धर्म शासने। जो गर्भाधान द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभय दान देकर प्राणों की रक्षा करता है तथा जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता ही कहे गए हैं। जो शायद ये तीनों काम पिता ही करते हैं और अलग अलग भी व्यक्ति अगर हों तो वो पिता स्वरूप ही होते हैं। पितर क्या है? यस्वैव मुत्पादयते यस्वैनं त्रायते भयात् यश्चास्य कृते वृत्तिं सर्वे ते पितरस्त्रयः। जो जन्म देता है, जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता है, ये तीनों पिता कहलाते हैं। विशेष प्रायः रूढ़िवादी लोग यह समझते हैं कि जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई है वे पितर कहलाते हैं, परंतु इस प्रमाण से सिद्ध है कि पितर जीवित होते हैं यानी वो पिता होते हैं। वैसे भी पितरः शब्द पितृ शब्द का बहुवचन है। व्याकरण में यह कोई नियम नहीं है कि एक वचन पितृ जो है तो जीवित का वाचक हो, परंतु बहुवचन अगर पितर हो गया तो वह मृतक का वाचक हो जाएंगे, ऐसा कहीं नियम नहीं है। इसी श्लोक के आधार पर चाणक्य नीति के अध्याय 5 श्लोक 22 में कहा गया है, यानी पितर और पिता जो है वो दोनों एक ही है। 5 प्रकार के पिता का वर्णन वहाँ पर मिलता है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितरः स्मृता। यानी जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत पवित्र आदि संस्कार कराने वाला, अध्यापक, अन्न देने वाले तथा भय से बचाने वाले, ये 5 पितर यानी पिता के समान गिने जाते हैं। ये 5 पिता ही है। आचार्य भी पिता ही होते हैं, अध्यापक भी, वो जो बचाने वाले होते हैं वो भी, माता पिता सब पिता ही होते हैं। पुनरपि च और कहा गया है अन्नदाता भयत्राता पत्नी तातस्थैव च विद्यादाता जन्मदाता पंचयते पितरो नृणाम। अर्थात अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, पत्नी का पिता, जन्म देने वाला, ये 5 मनुष्य के पिता या पितर हैं। पिता का भ्राता क्या है? ये पितृभ्रातरो ज्येष्ठा ये च तस्यानुजस्तथा पितुः पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा।
यानी जो पिता के बड़े भाई हों तथा छोटे भाई हों, यानी बड़े पापा और छोटे पापा, वे तथा पिता के भी पिता अगर हों, दादाजी, ये सब के सब पिता के तुल्य ही पूजनीय है। सबको पिता के समान पूजा करने चाहिए। पंचायतन पूजा क्या है? प्रथम माता मुक्तिमयी पूजनीय देवता अर्थात संतानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात ताड़ना कभी न करना। दूसरा है पिता सत्कर्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करना। तीसरा है आचार्य, जो विद्या का दान करने वाला है, उसकी तन मन धन से सेवा करना। और चौथा है अतिथि, जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला हो, जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है, उनकी सेवा करना चाहिए। वो सच्चे संत होते हैं। पांचवा है स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है। ये 5 मूर्तिमान देव है जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है। ये ही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियाँ हैं। हम आनंद से रह सकेंगे, यही से परमेश्वर हम प्राप्त कर सकते हैं। पंचायतन पूजा में द्वितीय स्थान पिता का भी माना गया है, दर्शाया गया है। पितृत्व दिवस में माता पिता के प्रति शास्त्रों का उपरोक्त व्याख्यान बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। यह संदर्भ चिरकारी की कथा से लिया गया है। आगे कहानी है जिसमें चिरकारी माता और पिता के महत्व को लेकर असमंजस में हैं। उनके पिता ने उन्हें अपने माता का वध करने का आदेश दिया था, क्योंकि वो चिरकारी थे। अतः अपने स्वभाव स्वरूप वो इस आदेश के बाद भी मंथन में बैठ गए कि क्या उचित है और क्या अनुचित, माता का वध करना चाहिए अथवा नहीं। वो सोचने लगे कि स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता। एक तो स्त्री है, दूसरी वो माता है, उसकी हत्या करके कौन खुशी रहेगा। पुत्रत्व तो सर्वथा परतंत्र है, पुत्र तो परतंत्र होता है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन होता है। माना कि पिता की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो करना मेरा ही अपना धर्म है। किंतु पिता की अवज्ञा करके भी कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। यानी दोनों का कैसे अब सम्मान रखा जाए, ये चिंता में ये थे। पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित ही है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता ही देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र के जो पूर्वकृत पातक भी हैं, पाप भी हैं, वो धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। अब मैं माता के विषय में विचार करूँगा। पिता के बारे में सब कुछ सोच लिए, अब माता के बारे में सोचने लगे। नास्ति मात्रा समम तीर्थ, नास्ति मात्रा समः गति, नास्ति मात्रा समम स्नानम, नास्ति मात्रा समा प्रपा। कुक्षौ संधारणा धात्री जननांजनाने तथा अंगानम वर्धना दम्बा वर्मत्वेन वीरुषु। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय स्वरूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वो अनाथ हो जाता है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपने माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है, माँ के गोद में जाना चाहता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ,
दुर्बल हो या पुष्ट हो, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री कहलाती है। जन्म देने वाली होने से जननी कहलाती है। माता के अंगों की वृद्धि करने कारण वह अम्बा कहलाती है और वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है। माता के विभिन्न नाम हैं। शिशु की शुश्रूषा करने के कारण वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहा गया है। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह भी माता के समीप नहीं पहुंच पाता है, माता की बराबरी नहीं कर सकता है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी भी प्रकार त्याज्य नहीं है। माता गलती भी करेगी तो भी त्याज्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वे देर तक निहारती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। पिता ने मारने के लिए इसी कारण से आदेश दिया था कि वो पर पुरुष को देख रहे थे बस। इधर गौतम ऋषि यानी चिरकारी के पिता जो थे दुखी होकर आंसू बहाते हुए चिंतन करने लगे कि अहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से यह कठोर आज्ञा दे दी थी। उन्होंने मार दिया, उसके बाद चिंता करने लगे। यही वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के कारण तुम चिरकारी बने रहे तभी वास्तव में चिरकारी हो। इस प्रकार अत्यंत चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने चिरकारी को माता के समक्ष बैठे देखा और अपनी पत्नी को जीवित देखा। चिरकारी ने पिता को देखा तो शस्त्र फेंक दिए और चरणों में लेट गया और नाना प्रकार से पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। तब गौतम ऋषि ने चिरकारी को हृदय से लगा लिया और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए पुत्र को और उसकी स्तुति की। उन्होंने चिरकारी के विलम्ब करने पर ऐसा कहा कि तुमने क्यों नहीं मारा, तो चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्त्री करे। स्त्री किए मंत्र यानी परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े, जल्दी छोड़े नहीं उसको। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है, हमेशा के लिए। चिरकाल मतलब लंबे समय के लिए। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी यानी विलम्ब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। यहाँ पर विलम्ब करके तुमने प्रशंसा पाया है, अपनी माँ को नहीं मारा। बंधु, सुहृदय, भृत्य और स्त्रियों के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय होती है, क्योंकि यहाँ गलतियाँ ज़्यादा होने का चांस रहता है। यहाँ पर शक और भ्रम ज़्यादा होता है। भाई पर, सुहृदय पर, जिसको आप ज़्यादा चाहते हैं, उन पर जल्दी शक करके कुछ डिसीजन नहीं देना चाहिए। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे। विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे। इष्ट मित्रों का सेवन और इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे, ये अच्छा है। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो, धर्म की कार्य करना है तो वहाँ विलम्ब नहीं करना चाहिए। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा में देरी नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति आपके अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। भय से बचने में और साधु संतों का सत्कार करने में भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। उपरोक्त कार्यों में जो विलम्ब करता है वह प्रशंसा का पात्र कभी नहीं बन पाता है। उनके हाथ से मौका हमेशा निकल जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।